ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा चित्रकेतु के पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया कुछ समय के लिए, और वो जीव जो है अब आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो जीव कह रहा है। तो एक और बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के वहां पर जितने भी उपस्थित लोग हैं जो इस जीव से संबंधित थे पहले, उनके माता पिता के रूप में चित्रकेतु, उनकी पत्नी और बाकी उनके संबंधीगण, उन सबको ये महत्वपूर्ण पाठ शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जीव जो है बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहा है। तो आगे वो उदाहरण देकर के कहते हैं, इस संसार में हम देखते हैं कि कई बार किसी जानवर को हम मेले से खरीद करके ले आते हैं। आपको पता होगा कई बार जानवरों के मेले लगते हैं जहां पर गायें, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़े, यहां तक कि हाथी, इन सब का आदान प्रदान होता है। तो वो कहते हैं जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी कारणवश अपने पालतू जानवर को बेच देता है, कुछ समय के लिए वो जानवर उस मालिक के साथ में रहा, उसके साथ उसकी आसक्ति हुई, उस मालिक की उस जानवर के साथ में आसक्ति है, और कुछ कारणों से जब वो उसे बेच देता है किसी और व्यक्ति को, तो उसकी अब उस जानवर से आसक्ति चली जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति, उसके पास में घोड़ा था, जब उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या करेगा, मेले में जाकर के अपने घोड़े को बेच देता है। हो सकता है वो घोड़ा इस व्यक्ति के पास में 7-8 साल तक रहा हो। जब कोई जानवर हमारे साथ में 7-8 साल तक रहता है, कुछ समय तक भी रहता है, तो किसी न किसी प्रकार की आसक्ति तो बन जाती है। लेकिन जब वो बिक जाता है, बेच जाने के बाद में अब नया जो उसका मालिक है, अब उसके साथ उसकी आसक्ति हो जाती है धीरे धीरे। तो कहते हैं ठीक इसी प्रकार से हमारी आसक्तियां भी ऐसे ही कार्य करती हैं। कुछ समय के लिए जब जीव एक परिवार में रहता है, उसकी आसक्तियां उस परिवार से होती हैं। मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। अब इस परिवार को मृत्यु के समय में मैं छोड़ करके जाता हूं, और अगला मेरा जीवन जो है मेरे कर्म के अनुसार किसी और परिवार में मैं पैदा हो जाता हूं। अब पैदा होने से पहले तो नए परिवार में किसी को मेरे साथ आसक्ति नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो आसक्ति बढ़ जाती है। मतलब
ये बताना चाहते हैं कि इस संसार की आसक्तियां, इस संसार के संबंध टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं हैं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण वो दे करके समझाते हैं। आगे वो आत्मज्ञान देते हैं, आत्मा के बारे में, आत्मा के क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे शरीर के अलग लक्षण होते हैं, आत्मा के लक्षण अलग होते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण आत्मा के लक्षण बताते हैं। जैसे एक लक्षण भगवान देखिए क्या बताते हैं। भगवान कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है, जिसके कारण हमारे सारे शरीर में चेतना व्याप्त होती है, वो आत्मा का लक्षण है। जिस प्रकार से आप एक स्थान पर अग्नि रखते हैं, कैंडल जलाते हैं, दीप जलाते हैं, एक स्थान पर रखते हैं, उसकी रोशनी कुछ जगह तक फैलती है। एक बल्ब लगाते हैं, उसकी रोशनी कुछ जगह तक फैलती है। सूरज एक स्थान पर है, लेकिन उसकी रोशनी बहुत जगह पर फैलती है। ठीक इसी प्रकार भगवत गीता में कहा है, आत्मा हृदय में विराजमान है। ये जो हमारा शरीर है, कौन से पार्ट में आत्मा विराजमान है? हृदय में विराजमान है। वहां से जिस प्रकार से दीपक की रोशनी सब जगह फैलती है, इस पूरे शरीर में आत्मा की चेतना फैलती है। इसलिए आप देखिए, यहां पर आप मुझे कुछ पिंच करेंगे, चूटी काटेंगे, पेन होता है। पाँव में भी काटेंगे, वहां पर भी पेन होगा, क्योंकि मेरी चेतना, आत्मा जो है उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। हाथ में भी अगर कोई दर्द देगा मुझे होगा, पाँव में भी देगा, सर में भी होगा। तो ये आत्मा के लक्षण हैं। दूसरा, जैसे आत्मा के लक्षण के बारे में देखिए भगवत गीता में क्या बताया है। भगवत गीता में कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। आप किसी भी अस्त्र शस्त्र से आत्मा को काट नहीं सकते हैं। भौतिक पदार्थों को हम काट सकते हैं। केला है, सेब है, और बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हैं, हम उनको तलवार से, चाकू से काट सकते हैं। 2 पीस कर सकते हैं, 3 पीस कर सकते हैं। शरीर, इसके भी हम लोग पीस पीस कर सकते हैं। लेकिन आत्मा किसी भी शस्त्र के द्वारा उसको नहीं काटा जा सकता है, उसको नहीं मारा जा सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। नैनम दहति पावकः, अगर हम शरीर को आग में डाल देते हैं तो शरीर तो जल करके राख हो जाता है, लेकिन आत्मा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अग्नि का। नैनम दहति, दहन होना, पाव का मतलब अग्नि, अग्नि के द्वारा आत्मा का कोई दहन नहीं है। और ना पानी के द्वारा उसे घोला जा सकता है। आप किसी भी भौतिक वस्तु को पानी में डुबो सकते हैं। हमको भी अगर पानी में कुछ देर के लिए डुबो दिया जाए, हम मर जाते हैं, ये शरीर चला जाता है। लेकिन आत्मा पानी में भी सोल्यूबल नहीं है, पानी में भी नहीं घोल सकते हैं उसको। और न शोष्यति मारुतः, और हवा के द्वारा उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। कई बार कुछ अस्त्र शस्त्र जो है हवा के भी होते, बवंडर से भी होता है, उससे हमारे शरीर को
चोट पहुंच सकती है, लेकिन आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचती है। ये आत्मा के लक्षण बताए। और भी भगवत गीता में अगर आप देखेंगे, देखिए दूसरी जगह पे भी बताया है, ये जो भौतिक शरीर है इसका जन्म होता है, इसका मरण होता है। आत्मा का इसका न जन्म है न इसकी मृत्यु है। भौतिक शरीर के बारे में क्या कहा है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्मा न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु है। तो इसी प्रकार से ये जीव जो है, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने आत्मा के लक्षण बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जीव जो है यहां पर उनके जो सगे संबंधी थे पहले इस जीवन के अंदर में, उनके जो माता पिता थे चित्रकेतु और उनकी पत्नी, अब उन सबको ये महत्वपूर्ण संदेश शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो कहते हैं आत्मा के लक्षण देखिए क्या है। एषः नित्यः, एषः मतलब ये जो आत्मा होती है ये सनातन है, नित्य है। ये शरीर सनातन नहीं है, हमारे संबंध सनातन नहीं है। आज कोई मेरा पिताजी है, अगले जीवन में नहीं है। ये शरीर जन्म होने के पहले कोई मेरा कोई और पिताजी था, ये तो मेरे पिताजी नहीं थे उस समय में। तो ये जो भौतिक संसार के संबंध होते हैं सब के सब अनित्य हैं, लेकिन आत्मा नित्य है, सनातन है। अव्ययम, अव्ययम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अव्यय किसको बोलते हैं? जो कभी खत्म नहीं होता है। आपने सुना होगा अक्षय पात्र का नाम। महाभारत में द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था। आज कृष्णा भावनामृत में भी हमने एक अक्षय पात्र का कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें भोजन जो है वितरण किया जाता है। जैसे द्रौपदी उस अक्षय पात्र के द्वारा कितने भी लोग आ जाएं सबको वो भोजन दे सकती थी, परोस सकती थी। उसे अक्षय पात्र कहते हैं। ना क्षया, जिसका जो कभी खत्म नहीं होता है, आप जितना निकालेंगे दोबारा उसमें उतना का उतना भर जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? अव्यया, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो आत्मा अव्यय है। ये भौतिक संसार की तरह लिमिटेड चीज नहीं है, अव्यय है। बाद में कहते हैं सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब होता है जो हमारी इन भौतिक आंखों से नहीं दिखती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं देखिए जो हमारी इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। कुछ चीजें हम विज्ञान में, साइंस में माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, क्योंकि इन आंखों से नहीं दिखता है, बहुत छोटे हैं। जैसे ग्लास के अंदर में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, है ना। जैसे कोरोना का जो वायरस है वो आंखों से तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई कोरोना का वायरस ट्रैवल करता है। किसी व्यक्ति ने छींक दिया, आप किसी के पास खड़े हो गए, कोरोना का वायरस उसमें से आप में ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? हमने तो नहीं देखा, इन आंखों से तो नहीं दिखता है, कहाँ ट्रांसफर हो गया? तो उसको कहते हैं सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, इन आंखों से नहीं दिख सकते, हम देख सकते हैं। तो अगर हमें कोरोना का वायरस नहीं दिखता है, आत्मा कहां से दिखाई देगी? आत्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये वेदों के अंदर में बताया है। बालग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च, मतलब एक बाल, जो हमारे सर का बाल होता है, उसके टिप को अगर आप ले लें, शतभागस्य, उसके 1000 पार्ट कर दे, फिर दोबारा 1000 कर दे, इस प्रकार से आत्मा बहुत छोटी है।
1/10,000 ऑफ द पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर। एक हेयर के, एक बाल के टिप के 10,000 पार्ट आप कर दें, वो इतनी छोटी है आत्मा। तो इन आंखों से हमें नहीं दिखाई देती है, सूक्ष्म है। तो इसलिए ये भी यहां पर बताया गया है कि ये भी आत्मा का एक लक्षण है। सर्व आश्रयः, मतलब जितने भी शरीर हैं, इन सब का आश्रय ये आत्मा है। जब तक आत्मा रहती है शरीर काम करता है, जब आत्मा निकल गई शरीर बेकार हो गया। तो ये है सर्व आश्रयः। उसके कारण ही, आत्मा के कारण ही हमें अलग अलग योनियों में आश्रय प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तभी तो हमें अब नया जीवन प्राप्त होता है। तो ये भी उसका लक्षण है। स्वद्रक मतलब सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर है। उसको शरीर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हम जो भोजन खाते हैं वो आत्मा के लिए नहीं है, वो शरीर के लिए है। आत्मा को शरीर की भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं है। तो वो अलग है क्योंकि वो भगवान का अंश है। आत्म माया गुणैहि विश्वम आत्मानं सृजते। आत्म माया गुणैहि मतलब गुणों के प्रभाव से, 3 गुणों के प्रभाव से विश्वम आत्मानं सृजते, अपने कर्म के द्वारा अनेकों प्रकार के हमें शरीर प्राप्त होते हैं। आत्मा जब विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाओं में पड़ जाती है, उसके कारण ही हमें अनेकों शरीरों की प्राप्ति होती है। तो और इस विषय में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।